हजरत उमर फारूक के साहबजादे की मुलाकात हो गई हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु से। ये तौरात भी जानते थे, फिर कुरान मजीद का इल्म भी इन्होंने हासिल किया, मुसलमान हुए, बहुत बड़े आलिम सियाबी थे। तो हजरत उमर फारूक के बेटे से फरमाने लगे तू कुफल जहन्नम का बेटा है। वो दौड़े गए अपने अब्बा जी के पास शिकायत लेके कि अब्बा जी वो तो आपको दोज़ख के दरवाजे का ताला कह रहे हैं जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम। तो सैयदना उमर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, फरमाया उसे क्या लिख के दे, उसे कह दो लिख के दे दे। वो कहने लगे अजीब बात है, वो इतनी सख्त बात कर रहे हैं, आप कहते लिख के दे दो। फरमाया बेटा तू बच्चा है, तू समझा ही नहीं, मैं भी मुस्तफा की बारगाह में बैठने वाला हूँ, वो भी रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठने वाले। वो कोई बड़ी बात कर गए, तू नहीं समझा, जा लिखवा के ला। वो वापस आए, कहने लगे उमर कहते हैं लिख दो। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे चल मैं तेरे अब्बा के सामने बैठ के लिख के देता हूँ। वो आए, सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला लिखा कि मैंने खुद मुस्तफा करीम से सुना है कि उमर जहन्नम के दरवाजे का ताला है, लिख दो। उन्होंने लिख के दिया तो साहबजादे कहने लगे अब्बा जी चाचा जी मुझे भी जरा बता दो इसका माना क्या है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे बेटे इसका मतलब ये है कि जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, ये लोगों को गुनाह नहीं करने देगा, ये आड़ बन जाएगा, ये जाने नहीं देगा लोगों को दोज़ख में, दरवाजा बंद रहेगा जब तक। इतना बड़ा शख्स जो गुनाह करने ही ना दे, जिसके बारे में नबी पाक फरमाए कि मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है, वही उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, वही उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। उन्हीं जनाब उमर फारूक का हाल ये है कि वो आखिरी उम्र मुबारक है, घर के अंदर बैठे हैं तो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, तड़प के रोए, तड़प। ज़ौजा कहने लगी बेटे से कि पता करो तुम्हारे बाप को कोई मसला तो नहीं, तकलीफ तो नहीं, तबीब का बंदोबस्त करो। शहजादे उठे, अब्बा जी क्या बात? का बेटा कोई बात नहीं, अम्मा को बुलाओ। वालदा भी आ गई, जनाब उमर की ज़ौजा बैठ गई, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे आज मस्जिद से निकला था तो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे। तो कहा जनाब ये रोने वाली बात है, खुश होने वाली? आप फरमाने लगे नहीं, एक ख्याल ने मुझे सता दिया है कि बाहर तो मैं ठीक रहा हूं, पता नहीं तुम्हारे हक में भी अच्छा रहा हूं कि नहीं। ज़ौजा से कहने लगे पता नहीं तेरे भी हुकूक अदा हुए कि नहीं, तेरी वजह से ना उलझ जाऊं, बेटे की वजह से ना उलझ जाऊं। बंदा कितना बड़ा है, खौफ कितना ज्यादा, तू ठटाई के साथ मस्जिद नहीं जाता, तू अपनी मर्जी से जाता है, कोई खैर का काम तू करता है तो तू अपनी मौज में आके करता है, और तू कहता है अल्लाह माफ कर देगा। राती सारी कर कर जारी, ओ नींद अखा की धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार का आवन सब तो नीवे होंदे। वो सारी रात नमाज पढ़ते हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे वो हैं सारे रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं, और सवेरे उठ के ये नहीं कहते मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं इबादत गुजार हूँ। सवेरे उठते हैं तो कहते हैं खुदाया माफ कर दे, तेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, ऐ अल्लाह हमें अपने अज़ाब से महफूज फरमा। लोगों ने अजीब धोखे में मुब्तला कर लिया है अपने आप। हजरत उमर रोने लगे, बीवी से कहने लगे माफ कर दे, डर आता है, अल्लाह के हुजूर हिसाब देना है। अदल करे ते थर थर कंबन उचिया शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मेरे जय मुंह काले। कहा तू इस तरह कर, ज़ौजा से कहने लगे चल तू मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर बोझ बड़ा था, रात को चेहरे पे नकाब डाल के मुस्तफ़ा की उम्मत की खबरगिरी करना और फिर सारा दिन उनकी खिदमत करना, मैं तुझे उस तरह वक्त न दे पाया जो मेरा हक बनता था। ज़ौजा रो पड़ी, कहने लगी जिंदगी में मैंने भी उस तरह का कोई अंदाज नहीं देखा जो बीवियां शौहर के साथ देखती हैं, मैंने कोई उस तरह का आपसे मुतालबा नहीं किया, मेरे दिल में ये बात थी, आप खुद बोल पड़े। कहा चल फिर माफ कर दे। कहने लगी मैं तो नहीं माफ करती, मैं तो नहीं। आपके साहिबजादे कहते हैं फारूक आजम को मैंने कांपते देखा, तड़पते देखा, रोने लगे, क्यों नहीं तुम माफ करती? तो ज़ौजा कहने लगी पहले वादा करें, अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करेंगे, आप कहेंगे कि अल्लाह मेरी बीवी थी, कपड़े धो के देती थी, खाना पका के देती थी, मेरी इज्जत की मुहाफिज थी, मेरे बच्चों को पालती, ये कहेंगे? हजरत उमर फरमाने लगे मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की
रब जब उमर के लिए जन्नत का फैसला करेगा तो मैं बगैर तेरे जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। जितना बड़ा आदमी है उतना ज्यादा डर रहा है, यहाँ ढिठाई को अल्लाह ने माफ कर देना।